वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त दीपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। आज का हमारा फर्स्ट करंट है भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण जो कि हाल ही में रिप्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। सभी जानते हो 15 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं भाई। फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस बर्थ हुआ जिनका, और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं आफ्टर दी प्रतिभा पाटिल। ये हमारा जो इंडेक्स है 2016 में स्टार्ट हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर। यहाँ पर मेनली कि जो हाउस हमारी सिटीज़ हैं उनकी सैनिटाइजेशन क्लीननेस को देखते हुए, उनकी गार्बेज मैनेजमेंट को देखते हुए ये रैंकिंग तैयार की जाती है। यहाँ पर जो टॉप पर रही कौन सी भाई, इंदौर, जो 6 ईयर से रेगुलरली यहाँ पर टॉप पर रही। ठीक है, सिटीज़ विद दी मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, उनमें इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई टॉप पर है तीनों। देन यहाँ पर देखिए सिटीज़ विद दी 1 लाख पॉपुलेशन वो रही पंचगनी, पठान छत्तीसगढ़ से एंड करद फ्रॉम दी महाराष्ट्र। नेक्स्ट भाई जो यहीं पर जो क्लीनेस्ट स्टेट की रैंकिंग आई जिसमें बता रहे हैं वो 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा हैं, उसमें तो मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, और जो हमारी जिसमें कम है वहाँ पर त्रिपुरा टॉप पर रहा। ठीक है जी। अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो आगे यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश हमारे सेंटर में है भाई इंडिया के। यहाँ पर जो हमारे इसके साथ में कौन कौन सी बाउंड्रीज लगेंगी, इसमें साथ उत्तर प्रदेश, इधर की ओर राजस्थान, गुजरात, इधर छत्तीसगढ़ एंड यहाँ पर महाराष्ट्र, जहाँ पर 5 स्टेट शेयर करेंगी बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। यहाँ पर देखो कुछ हमारी और स्टेट्स हैं भाई जो सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले देखो मध्य प्रदेश जो यहाँ पर है क्या, इसकी कैपिटल है भोपाल। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर खजुराहो मॉन्यूमेंट्स है, ओमकारेश्वर टेम्पल, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा पेंच नेशनल पार्क जो बाउंड्री शेयर कर दी महाराष्ट्र। देन कान्हा नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हमने नाम्बिया एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, वहाँ से हम चीताज को लेकर आए थे इन दी कुन्नू नेशनल पार्क। इसी हम जो मध्य प्रदेश को ही कहते हैं टाइगर स्टेट एंड घड़ियाल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। चलिए आगे। अब देखो कुछ स्टेट्स हैं जो सिटीज़ की लिस्ट आई थी। लिस्ट मीन्स के कुछ सिटीज़ हमारी न्यूज़ में थी पहले, आपको पता होना चाहिए। जैसे मांडला जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करेगा भाई, फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी ये। ठीक है। और देन यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर एंड एयर क्वालिटी की एक रैंकिंग आई जिसमें न्यू दिल्ली एंड कोलकाता रहे टॉप पर। मीन्स के बोस्ट यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है। ठीक है। देन यहाँ पर जो हमारा मुंबई था वो भी 14 नंबर पर था। देन यहाँ पर 10 ये फर्स्ट जो हमारा बायो विलेज बना था त्रिपुरा में जी। ठीक है। देन उसके बाद में हरिद्वार जो फर्स्ट बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनी इन दी उत्तराखंड में। नेक्स्ट उदयपुर जो राजस्थान में है भाई, वहाँ पर जो G20 के शेरपा की मीट हुई थी 4 से लेकर 7 दिसंबर तक। शेरपा की मीट क्या है, मेनली जो हमारी G20 की प्रेसिडेंटशिप को हम संभाल चुके हैं 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक के लिए। उसकी जो मीटिंग होंगी इंडिया में अलग अलग पर्सपेक्टिव से ऑल ओवर द इंडिया, जैसे कि हमारे गवर्नर्स की मीट होगी, जो आरबीआई का गवर्नर, साथ ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की वो होगी बेंगलुरु में। ओके। उसी तरह अलग अलग सी मीटिंग होंगी, वो उसमें से एक मीट हुई थी जो फर्स्ट G20 के शेरपा की। इंडिया के जो G20 के शेरपा कौन बने थे, अमिताभ कांत। ठीक है जी। नेक्स्ट बालिका पंचायत कहाँ पर लॉन्च हुई थी, गुजरात के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कुछ हमारे विलेजेस हैं, कुनारिया, मस्का, मोटागू, ठीक है, बेदसार, ये विलेजेस हैं, वहाँ पर लॉन्च की गई थी। मेनली जो हमारी गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए इन दी पॉलिटिक्स। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कैंपेन के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बालिका पंचायत कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी, इन दी गुजरात। नेक्स्ट भाई
बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ पर बनाया गया भाई? ये बनाया गया इन दी केरला, जो स्पाइस कोस्ट है फॉर दी फार नॉर्थ ऑफ केरला, यहाँ पर इसको करवाया गया। जहाँ के सीएम कौन है भाई? पेनरी विजयन। इसका मेन एम क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फॉर शोकेसिंग दी पोटेंशियल, जो हमारा टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ये काम चल रहे हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ठीक है, सो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सभी कैंपेन किए जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर अराउंड 5 लाख पीपल अक्रॉस दी ग्लोब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस फेस्टिवल। इसके 3 वेन्यू है, चंदागिरी, तेजस्विनी देन प्यासविनी। जो अगर आप केरला से बिलोंग करते हो देन तीनों नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने होंगे। अगर अगर अदर जो स्टेट से बिलोंग करते हो देन आपको नेम ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली जो फेस्टिवल है उसका नेम ध्यान में रखना और कौन सी स्टेट में चलेगा भाई उसका नेम ध्यान में रखियो, ठीक है। नेक्स्ट अब केरला के बारे में देखो। केरला हमारी साउथ एक स्टेट है, साउथ में पड़ती है ऑन दी मालाबार कोस्ट। ये है मालाबार कोस्ट, बाउंड्री शेयर करके विद कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और साथ ही में जो वेस्टर्न घाट एंड जो हमारी ईस्टर्न घाट की कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर होती है? ऑन दी नीलगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर है भाई? तीनों की कॉन्फ्लुएंस पर, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के। ओके, सो केरला के बारे में कुछ बातें। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल जो फार्म बनाया था उलुवा में, इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। और तमिलनाडु एंड केरला के बीच में एक डिस्प्यूटेड डैम है, जिसे कहते हैं मुल्ला परियार डैम। ओके जी। देन क्लासिकल डांसर जो मल्लिका साराभाई थे उनको काउंसलर सेलेक्ट किया गया था केरला कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी का। देन सी स्पेस नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। लक्की ऐप इनके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर दी जीएसटी की जो भी हमारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए। देन मेडिसप नाम की स्कीम स्टार्ट हुई। देन के फोन जो इनका फर्स्ट जो ऐसी स्टेट बनी जिसका अपना इंटरनल इंडिजीनियस मीन्स कि अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। देन एमरोब नाम की एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था बाय दी रबड़ बोर्ड के द्वारा। रबड़ बोर्ड कहाँ पर है भाई? इसके जो हेडक्वार्टर है इन दी कोटियम केरला में। देन 27th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था केरला में। जो डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप होगी जनवरी में, वो कहाँ पर होंगी? इन दी केरला तिरुवनंतपुरम में। एंड इसके पहले आपने ब्लाइंड सुना होगा, ब्लाइंड जो क्रिकेट चैंपियन जो हुई थी वो कहाँ पर हुआ था भाई? वो कहाँ पर हुआ था? इन दी बेंगलुरु में उसका फाइनल हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर उसको जीत लिया। और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह। देन बर्ड एटलस इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बाय केरला गवर्नमेंट। देन पद्मा स्वामी टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? इन दी केरला एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। मंकी पॉक्स, टमाटो पॉक्स सभी के जो फर्स्ट वेरिएंट कहाँ पर दिखाई, फर्स्टली जो केसेस दिखाई दिए थे इन दी केरला एंड साथ ही में कोविड-19 के केसेस। नेक्स्ट भाई अभी चलते हैं हम आगे। उड़ीसा न्यूज़ में था क्योंकि 24/7 जो ड्रिंकिंग वाटर टैप प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इन दी 19 सिटीज़ में। सो इससे पहले आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा पुरी एंड गोपालपुर में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम फॉर दी 19 सिटीज़ के लिए, जहाँ पर अबाउट 5.5 लाख जो पीपल हैं उनको इसका बेनिफिट प्रोवाइड होगा। सभी को टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पर कटक, बेरहमपुर, रोखिला, ठीक है, सुंदरगढ़, ये सभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे भुवनेश्वर। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। उससे पहले देखो, उड़ीसा हमारी एक स्टेट है जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगी इधर की ओर, बे ऑफ बंगाल। देन देखो ऊपर की ओर इसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा वेस्ट बंगाल। देन नीचे की ओर आंध्र प्रदेश, इधर झारखंड एंड यहाँ पर छत्तीसगढ़, जिससे भी बाउंड्री शेयर करते हैं 4 स्टेट्स विद दी उड़ीसा। देन यहाँ पर उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा डे के रूप में, उत्कल दिवस के रूप में। देन भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, जिसको स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देन अर्ली जो इसकी कैपिटल थी कटक। सीएम कौन है भाई? नवीन पटनायक। एंड गवर्नर कौन है? गणेशी लाल।
जो बिकम द स्लम फ्री हो जाएंगे भाई दिसंबर 2023 तक, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। एंड छत्ता नाम का इनके द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया था, जो कि मेनली जो वाटर की हार्वेस्टिंग को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर। देन पारादीप पोर्ट है, यहाँ पर महानदी रिवर है जिसके ऊपर बना हुआ है हीराकुंड डैम। उड़ीसा का हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज कौन सी है? दियोमली हिल्स। देन जहाँ का जो फोक डांस है वो कौन है? चाउ डांस। चिली का लेक है जिसमें पाई जाती हैं अभी इरावदी डॉल्फिन्स। वहीं पर किया गया था फिशिंग कैट का कंसेंसस फर्स्ट टाइम। इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। इरावदी डॉल्फिन्स का नेम कहाँ से पड़ा भाई? एक इरावदी नाम की रिवर है, कहाँ पर है? इन दी म्यांमार। म्यांमार म्यांमार का पहले नाम क्या हुआ करता था? बर्मा। देन यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है। कोणार्क सन टेम्पल जो कि हमारे 10 रुपये का नोट है उसके पीछे जो पिक्चर छपी हुई है वो कौन सी है? कोणार्क सन टेम्पल की। देन जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल यहीं पर हैं। देन पूरी बिकम दी 24 जो आर्ट है वाटर प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट स्टेट बनी थी, जो कहाँ पर बनी थी? उड़ीसा में। अब उसके अंडर और सी भी सिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। देन चिलिका लेक में पाई जाती हैं इरावदी डॉल्फिन्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट डे के बारे में देख लेते हैं। दिसंबर मंथ के 1 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड्स एड डे। थीम क्या थी? इक्वलाइज। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द वॉयलेशन ऑफ स्लेवरी। देन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में, उसको हम याद में रखने के लिए इस डे को कमेमोरेट करते हैं। देन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। देन 3 दिसंबर को नेशनल एडवोकेट डे, जो कि हम मार्क करते हैं विद टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। सभी को पता होगा, अगर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी, सो उसके फर्स्ट जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे भाई? वो भी थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। देन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको बनाया जाता है भाई। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन 4 दिसंबर को नेशनल चीता डे। चीता हमने इंट्रोड्यूस किए थे नाम्बिया से लेकर इंदी कुन्नू नेशनल पार्क इंदी मध्य प्रदेश, ठीक है जी। देन इंडिया नेवी डे हमने सेलिब्रेट किया 4 दिसंबर को। मेनली हम कमेमोरेट करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी। उस डे दिन हमने जो स्टार्ट किया था उसको हम कमेमोरेट करते हैं भाई। इस दौरान इसकी सेलिब्रेशन कहाँ पर हुई थी? विशाखापट्टनम। थीम क्या थी? गोइंग आउट टू द नेबर्स ऑफ द मैरीटाइम। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल्स वेयर फूड बिगेन इसकी थीम है। देन इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जिसकी थीम क्या थी? सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग, जो हमारी जो किसी की जो हेल्प करते हैं अपनी इच्छा से उसे कहते हैं वॉलंटियरिंग, ठीक है। देन 6 दिसंबर को हम कमेमोरेट करते हैं अभी डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, जिसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जो कि हमारे आर्मी पर्सनस हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। देन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, थीम क्या थी? एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर साइन हुआ था इन द ढाका बांग्लादेश में। सो दैट्स वाई उस डे को कमेमोरेट करते हैं विद दी सार्क चार्टर डे। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। देन 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जिसकी थीम क्या थी? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। नेक्स्ट भाई 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया। थीम क्या थी? डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। उसी दिन हम कमेमोरेट करते हैं अभी नोबेल प्राइज डे, जो कि हमारे एल्फ्रेड नोबेल थे जिनकी याद में नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया गया था, उनकी डेथ एनिवर्सरी को। देन 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, वुमेन मूव माउंटेन्स, ये क्या इसकी थीम थी। देन यूनिसेफ डे उसी दिन कमेमोरेट करते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जिसकी थीम क्या थी? गो ब्लू फॉर द एवरी चाइल्ड। देन उसके बाद में 14 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। देन उसके बाद में 16 दिसंबर को विजय दिवस, क्योंकि 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में हम जीत चुके थे 16 दिसंबर को उसी दिन। देन उसके बाद में बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बना था।
देन 18 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे टू ब्रिंग द अटेंशन एंड सोशल इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द माइग्रेंट अराउंड द वर्ल्ड। जो माइग्रेंट को डिफिकल्टी सहनी पड़ती हैं, जो रियलिटी है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। नेक्स्ट 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि इसी दिन जो पोर्चुगीज थे वो इंडिया को छोड़कर गए थे। सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में? पोर्चुगीज। लास्ट में कौन गए? पोर्चुगीज। देन 22 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन थे जो इंडिया के, श्रीनिवासा रामानुजन को हम कमेमोरेट करते हैं भाई। देन 23 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया किसान दिवस, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, उनको हम कमेमोरेट करते हैं। उनको एज अ फार्मर लीडर के रूप में जानते थे, क्योंकि जो भी उन्होंने कुछ काम किए थे वो फार्मर्स के लिए किए थे, ठीक है। देन 24 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हम सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर राइट डे को ऑन दी 15 मार्च, जिसकी थीम क्या थी? फेयर डिग्निटी, फेयर डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट भाई 25 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया गुड गवर्नेंस डे टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट 26 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट करते हैं भाई वीर बाल दिवस, जो कि हमारे जो साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, जो कि हमारे पुत्र थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि नीहों में चिनवा दिए गए थे बाय दी मुगल रूलर औरंगजेब के द्वारा। सो उनकी जो उसको शहीदी दिहाड़ों को कमेमोरेट करने के लिए हम उनको एज आ वीर बाल दिवस के रूप में जानते हैं। सो भाई आज की तो वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।